नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू पीजी फर्स्ट सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन के बारे में। पीजी, एमए, एमएससी, एमकॉम सेशन 25 से 27 में जिनका भी एडमिशन हुआ है उनका रजिस्ट्रेशन के लिए डेट जो है वो यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है। अब इसमें सवाल ये आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन किसको करना है, क्योंकि नोटिस में भी लिखा ही हुआ है कि रजिस्ट्रेशन किसको करना है, फिर भी कुछ जो है वो डाउट है रजिस्ट्रेशन को लेकर, किसको करना है, फिर कैसे होगा, और फ़ी वगैरह का डिटेल तो यूनिवर्सिटी के नोटिस में लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं, जैसे कि कुछ कमेंट आ रहा था उसको क्लियर करते हैं। रजिस्ट्रेशन से लेकर पीजी में किसको रजिस्ट्रेशन करना है, किसको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। ये है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, एलएनएमयू दरभंगा के द्वारा जारी किया गया पीजी प्रथम सेमेस्टर सत्र 25-27 के पंजीयन के संबंध में। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो छात्र दूसरे विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होकर नामांकित हुए हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट दूसरे यूनिवर्सिटी से पास होकर आए हुए हैं रजिस्ट्रेशन उनको करना है। ठीक है, अब यहाँ पे डाउट ये आता है कि कुछ स्टूडेंट मान लीजिए बीए या फिर बीएससी या फिर बीकॉम या फिर ग्रेजुएशन का कोई कोर्स एलएनएमयू से किए थे, लेकिन वो फिर माइग्रेशन ले लिए एलएनएमयू से और दूसरे यूनिवर्सिटी में जाके बीएड किए या डीएलएड किए या फिर ब्लिस किए या फिर कोई भी कोर्स किए हुए। ठीक है, तो उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा या फिर नहीं करना होगा? तो उनको रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि आपने माइग्रेशन यूनिवर्सिटी से ले लिया है, आप दूसरे यूनिवर्सिटी चले गए थे, तो अब उस यूनिवर्सिटी का माइग्रेशन आपके पास होना चाहिए। उस यूनिवर्सिटी का माइग्रेशन लेकर आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट जो दूसरे यूनिवर्सिटी से बीएड या फिर बीए, बीएससी, बीकॉम यानी कि ग्रेजुएशन करके आए हैं, या बीएड करने चले गए थे, या फिर ब्लिस किए थे, या फिर कोई भी कोर्स दूसरे यूनिवर्सिटी से करके अब आके पीजी में एडमिशन ले रहे हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम में एलएनएमयू में, बस आपको ये ध्यान रखना है कि एलएनएमयू में जो पीजी में आप एडमिशन लिए हैं, इससे पहले जो कोर्स किए हुए हैं वो एलएनएमयू से किया हुआ है या फिर दूसरे यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। ठीक है, अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से जस्ट पास होके आए हैं और यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं पीजी में, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपने माइग्रेशन निकाल लिया था, माइग्रेशन लेकर चले गए थे, किसी भी कोर्स में एडमिशन लिए हुए थे कहीं दूसरी जगह, अब यहाँ पे आपको पीजी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और जो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी पूछ रहे थे कि जैसे कि कोई डिस्टेंस से है, एलएनएमयू से ही डिस्टेंस से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा या फिर नहीं करना होगा? देखिए, उनको भी रजिस्ट्रेशन करना होता है। एक बार आप जो है वो जाके कॉलेज में जानकारी ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने से पहले तो आपको माइग्रेशन का ज़रूरत पड़ता है, तो फिर एलएनएमयू के डिस्टेंस एजुकेशन से आपको माइग्रेशन लेना पड़ेगा, फिर आपको जो है वो यहाँ पे एडमिशन लेना होगा और जमा करना होगा रजिस्ट्रेशन से पहले माइग्रेशन वगैरह। ठीक है, तो एक बार जाके जानकारी ले लीजिएगा, जो भी डिस्टेंस से ग्रेजुएशन किए हुए हैं एलएनएमयू से या फिर दूसरे यूनिवर्सिटी से है, तब तो माइग्रेशन और साथ में रजिस्ट्रेशन तो आपको करना ही होगा माइग्रेशन देकर। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो आपको देना ही होगा। अब यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन का फ़ी वगैरह दिया हुआ है। बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं जो मिथिला यूनिवर्सिटी से ही बीए, बीएससी, बीकॉम किए हुए हैं, कोई भी सब्जेक्ट से किए हुए हैं या सब्जेक्ट चेंज भी किए हुए हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सब्जेक्ट चेंज करने से जो रजिस्ट्रेशन है वो ख़त्म नहीं होता, मतलब रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट का होता है, सब्जेक्ट का नहीं होता। ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट है जो मिथिला यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी, बीकॉम किए हुए हैं और जस्ट पीजी इसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी चेंज नहीं हुआ अभी तक, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो डेट लिखा गया है, तो पीजी सेमेस्टर फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए डेट जो दिया गया है वो है 5 जनवरी 2026 से लेकर 10 जनवरी 2026 तक, बिना फ़ाइन के साथ आप 5 तारीख से लेकर 10 जनवरी कॉलेज में जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये ऑनलाइन नहीं होगा, ये ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, आपको कॉलेज में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, फ़ाइन के साथ आपको जो है वो 13 तारीख से 15 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं कॉलेज में। अगर आप लेट भी हो जाते हैं तो यूनिवर्सिटी में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, अगर आप वीडियो जो है वो लेट से देख रहे हैं तो। यहाँ पे आपको फ़ी के बारे में, रजिस्ट्रेशन फ़ी के बारे में भी बताया गया है। रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको 200 रुपया, जो फर्स्ट सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन का फ़ीस है वो 200 रुपया है। अगर आप लेट फ़ाइन के साथ करते हैं तो 230 रुपया है। फॉर्म वगैरह और बाकी जो जानकारी है और डॉक्यूमेंट जमा जो करना होगा वो आपको अपने कॉलेज में जमा करना होगा। रजिस्ट्रेशन का स्लिप जो होता है वो भी आपको कॉलेज से ही मिलेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है, क्योंकि जो नया रजिस्ट्रेशन करेगा फिर उसको नया रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, और रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरिएगा फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उसमें भरना भी पड़ता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है वो और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो लेट से आता है, कभी कभी टाइम से आ जाता है, यानी कि फॉर्म भरने से पहले आ जाता है। ठीक है, तो जो भी जानकारी है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, फॉर्म भरना और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब आपको कॉलेज में मिल जाएगा। तो जाइए और कॉलेज में जाके फॉर्म भर लीजिए, जो भी फर्स्ट सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ एलएनएमयू नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।